हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर बेस्ड प्रीलिम्स क्विज के अंदर आज हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स लिखेंगे कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये सभी बच्चे हमें बताएंगे, राइट। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की जो क्लास है, ठीक है, दैट इज देयर 9 से 10 के बीच में क्लास हो जाती है, 9 AM से 10 AM के बीच में। उस क्लास को जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है उसी क्लास पे बेस्ड है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर अगर आपको एथिक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जेएस पेपर 4 के अंदर, तो उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन ये आपको प्रोवाइड करेगा। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया जाएगा, केस स्टडीज पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ साथ आपके यहाँ पे स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसके अंदर करे जाएंगे। केस स्टडीज की स्पेशल क्लासेस रहेंगी। ये बैच जो है 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 17 जुलाई से इस बैच को हम स्टार्ट करें। सिर्फ 5 दिन बचे हैं, आप इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करें, राइट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है। हीट डोम मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, हीट डोम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करें। जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। सभी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दे करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर सभी लिखें व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ इसको। फर्स्ट ऑप्शन, इट करेक्ट अकर्स व्हेन एन एरिया ऑफ लो प्रेशर ट्रैप्स कोल्ड एयर, ठीक है। एक तो ये वार्म एयर होगा और ये हाई प्रेशर होगा। मैंने आपको इसके अंदर पूरा समझाया था किस तरह से जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं उसकी फिनोमेना इसके अंदर हेल्प करता है, वो किस तरह से प्रेशर क्रिएट करके रखती है, हाई प्रेशर क्रिएट, जिससे कि जो वार्म एयर है वो ऊपर नहीं जा पाती, ऊपर जाके कंडेंस होकर बारिश नहीं कर पाती और वो वहीं पर दबके रह जाती है। तो हाई प्रेशर जोन वाला एरिया यहाँ पर होता है, राइट। द हीट डोम्स फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द जेट स्ट्रीम, दैट इज करेक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, आप इंटर एक्सप्रेस एनालिसिस की क्लास के अंदर देख सकते हैं इसको। ड्यूरिंग हीट डोम्स जनरली क्लाउडी स्काई फॉर्म, नो भाई, क्लाउडी स्काई कैसे फॉर्म होगा, वो उसको कंडेंस ही नहीं होने दे रही है, उसको वार्म एयर को ऊपर ही नहीं जाने दे रही है, ऊपर जाएगी तभी तो जाकर कंडेंस होंगी, ठीक है। तो क्लाउड स्काई बनता नहीं है, क्लियर स्काई यहाँ पर ऑब्जर्व होता है रेदर देन, राइट। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से हीट डोम्स बनाया पढ़ाया था, वेदर फिनोमेना वेयर हाई प्रेशर, ठीक है, सिस्टम इन द ट्रैप्स वार्म एयर लाइक ए लिड ऑन ए पॉट, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था जेट स्ट्रीम का क्या रोल होता है इसके अंदर, किस तरह से जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती है एक तरह से हीट डोम्स के लिए। जब वो अभी तो वेवी पैटर्न के अंदर आपको दिख रही होगी, तभी जब ये इलांगेटेड पैटर्न के अंदर बनती है तो ये जो होता है अपना हीट डोम्स वाला फिनोमेना लंबे समय तक ये सर्वाइव करता है, राइट। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसके अंदर बता रखा है, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन सोल्व करें। Asteroid and made up of the ice, dust and rocky material, that is correct, ठीक है। When the meteoroid survive a trip through the atmosphere and hits the ground, it is called the meteors, ठीक है। that is known as meteorite, ठीक है। इसको meteorite बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो एफोफिस एस्ट्रॉइड इज नियरेस्ट एस्ट्रॉइड ऑन द अर्थ, नहीं नहीं नियरेस्ट नहीं है, हाँ बहुत पास में होकर गुजरेगा पर नियरेस्ट नहीं है, राइट। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग एंड थर्ड इज रॉन्ग, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो एस्ट्रॉइड्स के बारे में मैंने आपको ये सब चीजें समझाई थी। यहाँ पर देखिए मेट्रॉइड्स, मिट्योर्स, मेट्रॉइड्स के अंदर क्या अंतर होता है ये बताया था। एफोफिस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, आई विल बी देयर।
हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? SDG इज डेवलप्ड इंडेक्स डेवलप्ड बाय नीति आयोग, दैट इज करेक्ट। ठीक है। SDG 13 हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं 17 गोल्स हैं, उनमें से 16 गोल्स इसके अंदर कंसीडर करे जाते हैं। गोल नंबर 14 जो है दैट इज लाइफ बिलो द वाटर, ठीक है, उसको नहीं कंसीडर करा जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओवरऑल एसडीजी स्कोर्स फॉर द कंट्री 71, 23-24 के लिए 71 है, राइट, दैट इज करेक्ट। सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट 66 इन 2021, राइट, तो यहाँ पर दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडिया इंडेक्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, पूरा का पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अंदर देखिए 17 गोल्स होते हैं, पर 14 गोल्स जो है लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, राइट। तो 14 यहाँ पर देखिए गोल 14 हैज नॉट बीन इंक्लूडेड, ये लिख रखा है इसके अंदर पूरा, और पूरा इसके अंदर बता रखा है। देखो स्कोर पहले 66 था, अब 71 है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करें। साउथ चाइना सी के ऊपर है। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट है, और थर्ड भी करेक्ट है। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर है। साउथ चाइना सी के बारे में कई बार डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग करा चुके हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। आपको वापस बताना चाहता हूँ, इथिक्स का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस दिस। बहुत ही कम प्राइस के ऊपर हम यहाँ पर इसके अंदर इथिक्स का कोर्स लेकर आ रहे हैं, सभी बच्चे ज्वाइन करें, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।